नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए हम डिटेल्स के साथ देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी जो भी इंडेक्स है उसमें कैसे कहाँ लेवल्स इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए और हम इसको कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये निफ्टी का है। कल निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है, कल बैंक मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, पर निफ्टी अभी एकदम से क्रैश किया है। तो इसको क्या लगता है कि निफ्टी क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये सबके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर हम देखेंगे हम बड़ा पिक्चर टाइम फ्रेम पे कि आप देख सकते हो कितना पिक्चर परफेक्ट हमारा जो ये है एक कर्व्ड जोन चल रहा था, ट्रेंड लाइन बोल लो जो भी है, तो उसने इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो हमारे लिए डरने की बात कहाँ पर है, क्या है क्या नहीं। तो देखो जगन मार्केट निफ्टी में फिर 24,000 के पास आता है, अगर आप देखोगे तो 24,000 बहुत ही अच्छा तरह से काम किया था। ओके, ये था 24,000, मतलब यहाँ से तो मतलब निफ्टी ने ऊपर ही गया, एक या दो बार यहाँ पर रुका, फिर 24,000 के पास से उसने सीधा सीधा ऊपर चलने की कोशिश किया और चलता चला गया। ओके, तो जो सबसे बेस्ट बाइंग जोन होगा अगर आपका एसआईपी चल रहा है यह है, तो फिर आप यहाँ पर भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, अगर ये 24,000 ये ब्रेक नहीं होता, 24,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई डरने की बात नहीं है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर डरने का मतलब कि फिर हम एक सोचेंगे कि हाँ निफ्टी में नीचे गिरावट आएगी कि जो भी आएगा। ओके, तो अभी के लिए तो कोई ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके, तो जब तक ये सब चीज़ें अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 24,650, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ऊपर चलता चला गया। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले ही हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जोन आता है निफ्टी को फेस करना पड़ेगा वो है 24,650। इसको अगर वो ब्रेक करता है कभी भी किसी के टाइम के बाद, तो फिर हमारे लिए आता है 24,402। ये जोन हमारे लिए ये जो मार्किंग जोन है ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम उसके बाद हम नीचे का देखेंगे कि ये इसका जोन कैसा हमारे लिए काम पे आएगा। ओके, सो तब तक हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है, यहाँ पर सिर्फ एसआईपी अच्छी तरह से चल सकता है। अभी के जोन के लिए एसआईपी करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा जोन हमारे लिए है। तो कल के लिए दिन के लिए हमारा कौन से जोन इंपॉर्टेंट है। ओके, कल के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट जोन है वो सीधा सीधा है कि ये हाई, अगर जो ऑल टाइम हाई या फिर जो ये बोल दो ये हाई जब तक नहीं टूटता, ओके, ये हाई जब तक नहीं टूटता तो तभी हम कुछ नहीं कर सकते, तभी तक हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं है। ओके, मतलब बुलिश होने के लिए तो सोचना ही है। तो उससे भी पहले ये जो इसका जो हाई था, ये हाई उसको ऊपर तोड़ना ही पड़ेगा। अगर नीचे जाएगा तो ये उसको नीचे खुलेगा। ओके, तो ये जब तक घटे होगा तभी जाके कुछ हमारे रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना तो कुछ नहीं। तो ये जो आ गया 24,800, मान लो 24,800 के नीचे अगर खुलता है तो तभी हमें देखना है 24,650। तो सबसे के लिए इंपॉर्टेंट है 24,800। 24,800 कल के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। और ऊपर साइड का अगर देखेंगे तो 25,274। तो ये जो दो जोन है, तो यहाँ तक जब तक कुछ हरकत हमें दिखाई नहीं देती तब तक हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका अगर जो उसके बाद भी अगर उसका भी नीचे का देखेंगे तो फिर 25,200 मोटा मोटा जो ये जो जोन है, ये यहाँ पर जो मार्केट कंसोलिडेट किया था फिर उसने इसको ब्रेक करके नीचे आया। अभी तो ये जो जोन कंसोलिडेट कर सकता है, नीचे जा सकता है, बहुत सारे 3 प्रकार के प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो मार्केट कहाँ खुलता है और क्या करता है, तो मार्केट का ये जो जोन आप देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में जाके यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, ओके, सपोर्ट लिया था, अभी वहाँ पर ये इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो जब तक ये टूटता नहीं है 25,000 मोटा मोटी आप मान लो 25,000, क्योंकि आप ऐसे अगर एकदम प्रिसाइज देखेंगे तो डिफरेंट होगा, तो अगर नहीं है तो फिर चीज़ अलग सा होगा। तो 24,960 ये होता है। ओके, मैं इसको अच्छी तरह से बड़ा कर लेता हूँ। तो ये जो जोन है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आप एक खुद ही देख सकते हैं, ऐसे एक छोटा सा चैनल पैटर्न यहाँ पर ये बना रहा है, डाउन साइड का है। तो इसका हाई तो पहले ब्रेक करना करेगा ना, इसका हाई तो ब्रेक करना पड़ेगा, जो छोटा सा जो स्विंग हाई है यहाँ पर से जो रिजेक्शन आया था। तो 24,960 ये अगर ब्रेक करता है ऊपर की साइड तभी हम देखेंगे 25,200 की ओर मार्केट का कैसा क्या। उससे भी पहले 25,000 है बी ग्राउंड नंबर। ओके, और अगर नीचे जाएगा तो दो चीज़ हो सकता है, यहाँ पर ये फ्लाइट होकर खुल के अगर ऊपर नीचे कहीं पर जा सकता है, तो इसको भी हम, इस जो ट्रेंड लाइन है इसको हम सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह हम मान सकते हैं। तो इसको ब्रेक करने दो, इसको ब्रेक करने दो, तो 24,000 मतलब 160 पॉइंट के बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं, या फिर हम छोटा छोटा करके स्कैल्प यहाँ पर अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मार्केट कल खुल के साइडवेज हो जाए, क्या पता, ऐसा करके, तो फिर भी हमें ट्रेड करने का कुछ ना कुछ मौका मिलेगा। अगर नीचे के साइड देखेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है तो देखो क्या क्या होता है, गैप डाउन खोल के नीचे जाता है या गैप डाउन खोल के कहाँ आता है, क्या करता है। ओके, तो एकदम से खुलते ही टाइम से यहाँ पर हमें झपटना नहीं है,
सो 24,750 अगर ये अच्छी तरह से ब्रेक कर पाता है या फिर कुछ करता है, तो क्योंकि हमारे पास अभी 68 है ना, 68 से 800 तो वो तोड़े, 800 तोड़ने के साथ या फिर 60-50 तो 24,850 तो तोड़े। तो अगर इसको तोड़ेगा तभी तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे 50 पॉइंट का, तो 25 पॉइंट का हमें कुछ पॉइंट मिलेगा ऑप्शंस में। तो ये चीज़ है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है निफ्टी में। ओके, तो फिर अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या हालत है। तो बैंक निफ्टी देखो, जैसा जैसा हमने ड्रॉ किया था, देखो बैंक निफ्टी उसने ऐसा ही पूरा एकदम क्लियर कट फॉलो किया है। बैंक निफ्टी अभी तक कोई अच्छा खासा कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो ये जो लो था 50,440, तो 50,440 ये जोन, ओके, ये जोन जब तक ये तोड़ता नहीं है या फिर गैप डाउन खोलता है तो सीधा हमारे लिए जो जोन आएगा वो आएगा 50,000। उसके बाद भी अगर जो आएगा तो वो आएगा 49,659। ओके, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके हिसाब से ये रहेगा कि भाई इसका जो हाई था, ओके, 51,377, ये अगर ब्रेक करता है तो तभी कुछ होगा। तो ये बीच में जो थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक लिया था फिर नीचे आया इंट्राडे ट्रेड के लिए, वो होता है 50,983। उसके बाद हम ऊपर साइड का प्लान करेंगे और उसका भी ऊपर अगर आएगा तो ये जो जोन था यहाँ पर मतलब 51,087। ओके, और बाकी कोई नंबर हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसके बाद तो ऊपर का हम देखेंगे। खैर छोड़ो। तो अभी ये बहुत सारे लोगों को मन में है कि यार ये अगला वीक ये वीक कैसा रहेगा। 2 वीक मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश हुआ, तो 24,000 अगर नीचे जाएगा तभी करके ये कुछ हमें अच्छा खासा नीचे देखने को मिलेगा। हाँ, पर पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट बहुत सारा साइडवेज था और बहुत ही धीरे धीरे ऊपर बहुत ऊपर है, तो दबा के सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। अगर मिलेगा तो बहुत ही जल्दी धड़ाधड़ हमें सेलिंग देखने को, ऐसा लंबा सेलिंग 1-1.5% हमें देखने को मिल सकता है। ओके, और मार्केट का आगे यूएस इलेक्शन भी है, ये सब है। सो ये सब आपको कंसिडर करके देखना पड़ेगा। तो डेली या वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ये एक तो एनगल्फिंग पैटर्न पूरा बनाया है। तो इसका लो ब्रेक करता है तो फिर ये 49,600 या 49,500 ये जो बिग राउंड नंबर है, ओके, 49,500 इसे पूरा पकड़ के चलो। ओके, तो ये भाई टूटा तो भाई होगा मार्केट में डाउनफॉल। ओके, तो ये नहीं होता है तो तब तक हम सुरक्षित हैं। और क्या होगा उसके बाद हमारे लिए अच्छा होगा कि हम जितना उसमें ऐड करते चलेंगे। ओके, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे अच्छी तरह से, SIP चालू कर देंगे या फिर कोई मोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो धीरे धीरे आप वहाँ पर फेज बाई फेज कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चीज़ है। तो अभी हम फिर चलते हैं फिन निफ्टी की ओर। अभी आ गया फिन निफ्टी में ऊपर साइड से ही उसने डाउनफॉल करना चालू कर दिया। तो ये सब दिखा रहा है कि भाई अभी तो मार्केट बियरिश जोन में एंटर कर सकता है या फिर करने का शुरुआती मोड पे है। तो ये सब जब तक ये सब ब्रेक नहीं करते ना नीचे का जोन, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर ये नीचे का जोन ब्रेक करे, धीरे धीरे करके करते जाएंगे तो हम इंट्राडे भी ट्रेड करेंगे और जब हमारा टाइम आएगा तब तक हम इन्वेस्टमेंट भी करते जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ है। तो फिन निफ्टी का भाई सीधा है। फिन निफ्टी का क्या सीधा है? फिन निफ्टी का सीधा ये है कि फिन निफ्टी जब खुला यहाँ पर उसने साइडवेज था, तो यहाँ पर फिर उसने ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आ गया। नीचे जाना होगा, ओके, इसको तोड़ना पड़ेगा। ऊपर जाना होगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर गैप अप खोलेगा उसके ऊपर तो इसको तोड़ना पड़ेगा। नीचे आएगा तो फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो सीधा बात है। ये तोड़ेगा इस लाइन को, नीचे आएगा, इस जोन पे रहेगा तो साइडवेज रहेगा। इस जोन के ऊपर अगर गैप अप खुलता है या फिर क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होके तो तभी हमें बुलिश सिग्नल देखने को मिलेगा। तब तक हाथ पर कोई कुछ नहीं मारना है, सीधा चीज़ है। स्कैल्प करना है इंट्राडे के लिए या फिर बैठे रहना है ऑप्शन सेलिंग करके। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए निकल के हमारे लिए आता है 23,837। देखो मैं बहुत पहले से भी ये बोल रहा हूँ कि फिर निफ्टी का चार्ट ना थोड़ा सा मतलब ढंग का दिख रहा है। निफ्टी तो दिख रहा है, निफ्टी में तो मूवमेंट था ही नहीं बहुत सारा। बैंक निफ्टी क्या ऐसे मूवमेंट कर रहा है, एक तो फॉल आया तो चलो ये आ गया तो हमें देखने को मिल गया, पर फिर निफ्टी में थोड़ा खासा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो फिर निफ्टी जब तक ये ठीक से नहीं टूटता या फिर जब से नहीं बनता तो तभी तक हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो ये बात हमें है, पर कल के लिए मार्केट ओपन होते ही हमें कुछ सेलिंग का बाइंग का देख सकते हैं, क्योंकि अगर सेलिंग होना होता तो फिर ये 2 कैंडल 30 मिनट में नहीं बनता। तो ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बन के आ जाता है। सो जो इंपॉर्टेंट जोन है तो ये है
23,837, उसके बाद जो जोन आता है 23,700 मान लो मोटा मोटा, और उसके नीचे का आता है 23,670, उसके नीचे का जो जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है तो वो 23,600। ओके, फिर अगला लास्ट एकदम है 23,550, क्योंकि यहाँ पर उसने क्लोज दिया है, और सबसे नीचे जाता है तो है 23,476, और उसको अगर ब्रेक करता है तो ये जो दो जोन है आपको कम में आएगा, वो है 23,300 और उसके बाद आता है 23,239 या फिर 40 है ना, 40। ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन के आता है। ओके, तो इसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है, घबरा के ट्रेड नहीं करना है। ओके, अभी हम चलते हैं जिसका एक्सपायरी है उसके पास चलते हैं, वो है मिड कैप का। मिड कैप का एक्सपायरी, और मिड कैप ने भी अच्छा खासा फॉल यहाँ पर हमें दिखाया है, क्योंकि ये संकेत देता है कि यार भाई मार्केट में मैंने ये बोल रखा है कि यार अरे मिड कैप को भी तो फॉल करने दो। तो मिड कैप अगर फॉल करके, ओके चलो इसका तो ऑल टाइम हाई हमने मान लिया कि चलो ये है, ओके ये है इसका ऑल टाइम है, एकदम सीधा सीधा बच्चों की 13,300 से एकदम उसने डाउन किया। पर ये जो लेवल है ये 30 मिनट में इसको इसीलिए कर लिया कि थोड़ा सा बिगर पिक्चर आपको समझ में आए, क्योंकि इस महाशय ने क्या किया यहाँ पर बहुत टाइम तक 30 मिनट्स में कुछ एक दिन यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर उसने यहाँ पर अगर उसने ना ऊपर बढ़ा अभी नीचे बढ़ने के लिए तैयार हो गया तो ये हो सकता है कि यहाँ पर माल बेचे गए खरीदे गए कुछ भी हो, पर अभी तो माल बेचा गया है। ओके, तो मिड कैप सेक्टर और बहुत ही वोलाटाइल होता है, अगर मार्केट गिरना होता है तो मार्केट 1% गिरेगा तो ये ज़्यादा गिर जाएगा। ओके, इसका बीटा हाई रहता है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जब तक ये जो जोन है ये टूटता नहीं है, ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली उसके 13,300 इंपॉर्टेंट है, 13,300 उसे तोड़ना ही पड़ेगा। ओके, अगर नीचे का देखेंगे तो फिर उसे 12,996, जिसको हम 12,996 बोलते हैं, या फिर 13,000। ओके, 13,000 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13,000 जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक इसका यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तब भी उसके पास भी और रेजिस्टेंस है, वो है 12,950। ये जोन है। तो ये सब अगर ब्रेक करता है तो तभी, और नहीं करता है तो भाई स्कैल्पिंग करेंगे ना, इसमें इतना क्या टेंशन है। 13,100 ये हमारे लिए एक बिग राउंड नंबर है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो कहाँ पर खुलता है, नीचे साइड ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो भी छोटा सा सपोर्ट, उसको ब्रेक करेगा तभी हम देखेंगे वो आएगा 12,875, उसके नीचे आएगा 12,768। इसको तो ब्रेक कर लेने दो एक दिन में, अगर ब्रेक करना होगा तो। ओके, नहीं करता है तो बैठ जाओ शांति से, कुछ नहीं करना है, स्कैल्प करना है या फिर स्ट्रैडल ट्रैंगल सेल करके बैठना है एसएल के साथ। तो ये था हमारा एक्सपायरी, वो है मिड कैप। सो ये जब तक साइडवेज है, या फिर ये भी हो सकता है ये आराम से साइडवेज रह जाए, जो कि इतना दिन तक साइडवेज है। ऑप्शन बायर लोग तो रो रहे हैं, सेलर लोग कमा रहे हैं। सो ऐसा चीज़ अगर हो जाए तो फिर वही है, सेलिंग साइड में चले जाओ, बाइंग छोड़ो सेलिंग करो। ओके, स्ट्रैडल सेल कर दो, स्ट्रैंगल सेल कर लो, बैठ जाओ। ओके, तो ये चाहिए, और बहुत ही वोलाटाइल है ये चीज़, कभी भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट पकड़ सकता है, कभी भी एसएल धड़ाल से हिट कर सकता है, 12 का 60, 60 का 12 हो सकता है। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है। ओके, सो देख के इसको ट्रेड करना है, पर क्लियर हो जाओ कि ये चीज़ है, इसका हाई यहाँ पर है, यहाँ पर लो, इसका अभी के लिए यहाँ पर हाई है, अभी के लिए लो यहाँ पर है। उसको देख के ही हमें डिसीजन लेना है कि क्या करना है। ये चीज़ हाई और ये चीज़ उसका लो, इंट्राडे लेवल में हमें ये चाहिए। ओके, तो ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है, ये जोन। ओके, तो ये जोन क्या आता है, वो है 13,171, 13,171, और फिर होता है वो 13,033। तो ये जोन हमारे लिए अच्छा खासा भी जोन है, बाइंग सेलिंग हो सकता है। कहाँ ओपन होता है और कहाँ पर क्या करता है, इसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे, और यहाँ पर आएगा तो हम वहाँ से हम सेलिंग का, अगर इसको ब्रेक करता है तो बाइंग आएगा ही आएगा, उसमें कुछ बात सोचने की नहीं है। ओके, तो ये था हमारा मिड कैप। अभी चलते हैं हम सेंसेक्स का। सेंसेक्स में क्या हो सकता है, सेंसेक्स का वही सेम वही सीधा सीधा है जैसे निफ्टी, वैसे ही सेंसेक्स के लिए हमारा ये जो लो है और इसके साइड का जो लो है, जैसे मैंने फिलोसफी निफ्टी का है वैसा ही फिलोसफी, ऊपर जाना होगा तो यहाँ इसको भी ब्रेक करेगा, वरना इसको मतलब फंडामेंटली अगर बुलिश भी एक इंट्राडे में होगा तो इसको तो ब्रेक करेगा ही करेगा ना, इस जोन को। तो वहाँ से फिर आएगा तो यहाँ पर आएगा। तो आपको ये जोन मार्क इसीलिए करना है कि आपको देखना है कि कैंडल की शुरुआत कहाँ पर हो रहा है, और मैं कैंडल का शुरुआत का मतलब क्या है ये समझाता हूँ। देखो, कैंडल का शुरुआत का मतलब क्या चीज़ है, कैंडल का शुरुआत देखो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो हमने क्या मार्क किया था ना, और भी मतलब 5 मिनट में आ जाते हैं।
तो उसने क्या किया, यहाँ पर एकदम साइडवेज था, ये आपको तो दिख ही रहा होगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये साइडवेज था, ओपन होते ही ये जो जोन था यहाँ पर ही इसने ब्रेक किया। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल बनाता या बनाना चाहिए था, ओके, नहीं बनाया, तो फिर क्या हो गया, तो यहाँ पर उसने रेड कैंडल नहीं बनाते, सॉरी थोड़ा मोटा हो गया इसको हम, ओके, तो यहाँ पर उसने वहाँ पर क्या किया वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके, तो यहाँ पर उसने रेड कैंडल नहीं बना के एक इन्वर्टेड हैमर का कैंडल फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पर, ये छोटा सा, दिख भी रहा होगा कि नहीं पता नहीं, ओके, तो ये जो चीज़ है ना, इतना छोटा चीज़ है, मैं ये ही सबसे, अगर कोई समझ ले पकड़ ले तो अच्छी तरह से वो ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड इतना छोटा सा कैंडल उसने बनाया, तो इसका मकसद क्या है बनाने का कि यार मैं तो यहाँ पर ये भी मतलब दिमाग में आएगा कि अगर ये इसको ब्रेक करेगा, ये चीज़ को अगर वो ब्रेक करेगा तभी तो फिर नीचे जाएगा, ओके, वरना नीचे कैसे जाएगा। तो इसको लो ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, एकदम से ग्रीन कैंडल बना दिया, तो फिर उसका हाई ब्रेक किया, ये तो यहाँ पर फिर मार्क आएगा, ये अगर इस तरह से रेड नहीं बना के यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनाता तब तो फिर बाइंग होता, या फिर कोई रिट्रेस्ट होता तो फिर बाइंग होता। तो ये यहाँ से क्या किया, रीटेस्ट किया इस जोन को, ओके, फिर देखो एकदम रेड कैंडल आया एकदम आया नीचे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जोन हमें मार्क करना है कि उस जोन के साथ देखो यहाँ पर रिजेक्शन आएगा, जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया, आपने अच्छा खासा 5 मिनट में पकड़ लिया होता तो स्कैल्प मारते तो बहुत ही अच्छा खासा आ जाएगा, ओके, फिर इसका ब्रेक किया, फिर आया, फिर देखो मार्केट में ऐसा ही चीज़ होता है, ओके, यहाँ पर ये रेड कैंडल बनाया, एंगल्फिंग बनाया या नहीं बनाया, बनाया, कहाँ पर बनाया, एक सपोर्ट जोन के पास, तभी देखो क्या हुआ, एकदम ऊपर चला गया पर यहाँ से तो उसने बनाया था ना, तो कोई बोलेगा तुम तो अभी बता रहे हो तो पीछे हो चुका है, पर लाइव मार्केट में पीछे देख देख के हमें सीख के हमें कॉन्फिडेंस बनेगा, वरना नहीं बनता, नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, पीछे का कोई समझेगा नहीं तो फ्यूचर का नहीं समझ सकेगा, ओके। तो ऐसा चीज़ बनाया, फिर उसने यहाँ से उसको ब्रेक कर दिया। कन्फ्यूजन यहाँ आता है यार, यहाँ से देखो फिर एनगल्फिंग बनाया, यहाँ पर एनगल्फिंग बनाया था ऊपर चला गया, यहाँ पर एनगल्फिंग बनाया ऊपर नहीं गया, यहाँ पर अगर नहीं बना तो वेट किया, वेट करना तो है, उसने जब तक यहाँ तक गया ये फंसाया, ऐसे ही लोग फंसते हैं फिर प्रॉब्लम होता है। तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए एसएल लेना पड़ता है, पर एसएल लेने के लिए इसके लिए एक साइकोलॉजी हम दूसरा वीडियो उसके ऊपर भी लाएंगे, ओके। तो यहाँ पर उसने क्या किया, फिर 81,000 पे एक बिग राउंड नंबर है और ये भी उसका 100 पॉइंट्स का है, तो उसने यहाँ पर अच्छा खासा एक पिन बार बनाया, उसको ब्रेक किया तो ऊपर है। तो अभी हमारे दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में ये आएगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो फ्लैट ओपन होगा तो इस बीच जो जोन है, ओके, यहाँ पर रह सकता है या फिर इस जोन को वो ब्रेक कर सकता है 81,500। तो 81,500 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन कल के लिए है, उसके ऊपर जाएगा हर एक 100 पॉइंट को हमें एज ए डायनामिक सपोर्ट मान के चलना पड़ेगा। और ये एक नेचुरल सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है ना वो ऐसे ही बने हुए हैं मिड कैप सेंसेक्स में, ओके। सो उसी हिसाब से हमें 82,000 फिर यहाँ पर इसका हाई अगर ब्रेक करेगा तभी तो हमें अच्छा खासा ऐसा जो रेड कैंडल बनाया ऐसा कैसा कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तभी जाके हम वहाँ पर फिर बाइंग ट्रेड लेंगे, ओके। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स। तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। तो ऊपर साइड का कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर साइड का वो आ गया 82,276, फिर आता है 82,123, ओके। फिर यहाँ पर आता है 81,600, उसके इमीडिएट नीचे आता है 81,500, उसके नीचे आता है 81,318, फिर उसके अगर नीचे आता है तो वो आता है 81,000 बिग राउंड नंबर, उसके भी नीचे आता है वो आता है 80,900, ओके। कोई अगर बोलेगा इसको भी, अभी हम इसको मिटा देते हैं, इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर देखते हैं क्या नीचे का क्या है, सीन क्या है। फिर हमें ये दो चीज़ कर सकते हैं, 100 पॉइंट को डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं, या यहाँ पर जो है 80,343 इसको हम मान के भी चल सकते हैं। तो ये था हमारा सबका एनालिसिस। आपको अच्छा लगा होगा तो आपका ट्रेडिंग अच्छा हो। धन्यवाद।